घर के सामने एक गड्ढा किया गया, जिसको जिला अधिकारी जी ने करवाया है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज एक नई रिपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश जिला आजमगढ़ गोपालपुर विधानसभा के अंतर्गत ये भटनी गांव ग्राम सभा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो खुदा हुआ है बिल्कुल पानी भरा हुआ है। यहाँ पर आम का और कुछ पेड़ पौधे बता रहे हैं कि कुछ समस्या है, जिस व्यक्ति विशेष को प्रताड़ित किया गया या जो व्यक्ति विशेष प्रताड़ित है उनसे जानेंगे कि किस विषय में यहाँ पर क्या हुआ और जानकारी लेंगे कि क्या कहते हैं वो व्यक्ति विशेष जिसके साथ इस प्रकार से उनके घर के सामने हुआ है। बकायदा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये घर आपको दिखाई दे रहा है। इस घर के सामने आप देखेंगे तो ये जो गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है ये लगभग डूबने के लिए काफी है। इसमें काफी लोग डूब सकते हैं अगर पानी भरेगा, बारिश का पानी होगा तो इसमें ये समझ लीजिए कि एक तरह से नाले का रूप में परिवर्तित हो गया। पूरी ग्राम सभा के लिए डेंगू मलेरिया मच्छर जो है वो ऑटोमेटिक आपको मतलब गिफ्ट के साथ मिलेगा। तो ये समझ लीजिए कि नाले का प्रतिरूप ये बना हुआ है। अभी इस जिस व्यक्ति विशेष की ये जमीन है या जो व्यक्ति विशेष कहीं ना कहीं प्रताड़ित है ग्राम सभा का, उस व्यक्ति विशेष से जानकारी लेंगे कि आखिर हुआ क्या है। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ये नाली निकली हुई है और नाली आपको दिखाई देगी कि ये गली है और यहाँ पर लोग रहते हैं। इधर भी घर है और इधर भी घर है और इधर भी घर है। तो कहीं ना कहीं ये समस्याओं का जानकारी लेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है और किस व्यक्ति विशेष या किस अधिकारी के संरक्षण में ऐसा किया गया है। अभी जानकारी लेंगे और दिखाएंगे आगे रिपोर्ट में हुआ क्या। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दिल्ली प्राइम न्यूज से मैं इस समय मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश जिला आजमगढ़ गोपालपुर विधानसभा के अंतर्गत भटनी ग्राम सभा में मौजूद हूँ और ये समस्या जो आपको दिखाई दे रही है, जैसा कि मैंने आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो है ये बिल्कुल नाले का प्रतिरूप जो इनके घर के सामने बिना किसी ऑर्डर के इसको खना गया है, क्योंकि इनके पास कागज है और साक्ष्य के आधार पर अभी इनसे जानेंगे कि भैया क्या 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 नाम है आपका? जी, मेरा नाम दीपक यादव है। मैं भटनी ग्राम का मूल निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले का। क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्या हुई है? सर, समस्या यह है कि हम यहाँ पे मुद्दती आबादी में बसे हुए हैं, लेकिन बिना किसी आदेश के, बिना किसी सीमांकन के जिला अधिकारी तहसील सगड़ी के राजीव रतन सिंह जी ने हमारे घर आकर हमारे पिताजी को या चाचा जी को, दोनों जने के साथ अभद्र व्यवहार भी किया और उन्होंने कहा कि आप लोग जैसे हैं वैसे ही रहिए, अगर ज़्यादा बोलेंगे तो आपको हम जेल में बंद कर देंगे। हमारे पिताजी और माताजी और चाचा जी ने उनकी विनती की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना और उन्होंने बिना किसी आदेश के, बिना कुछ सुने हमारे घर के सामने हमारे बहुत पुराने वृक्ष थे जिसको गिराकर यहाँ पे सब काम किया गया और हमको कोई नोटिस भी नहीं दिया। सर, मेरी जिला अधिकारी जी से यह गुहार है कि बिना नोटिस के जैसे हमारे घर के सामने गड्ढा किया गया है, मैं यही चाहता हूं कि आगे किसी भी व्यक्ति, किसी भी पीड़ित के साथ ऐसा ना हो। हमें जिस तरह पीड़ित किया गया है, हम बहुत दुखमयी हैं और हमारे परिवार बहुत दुखमयी हैं। हम हाथ जोड़ के जिला अधिकारी से यही अनुरोध करते हैं कि सर ऐसा कीजिए कि हमारे साथ न्याय हो और जो भी व्यक्ति जो पीड़ित रहेंगे उनके साथ कोई ऐसा अन्याय ना हो। हमारे सामने सर घर के सामने एक गड्ढा किया गया, जिसको जिला अधिकारी जी ने करवाया है, उप जिला अधिकारी जी ने। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि उप जिला अधिकारी के द्वारा कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत इसको किया गया और इनके पास बकायदा सबूत भी है, क्योंकि बकायदा बिना सबूत के मीडिया कहीं पर आती नहीं है। और हमारा भी काम यही है कि सही तथ्यों को सामने लाना और संविधान के अंतर्गत चौथा स्तंभ होने के नाते मीडिया बंधुओं से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अन्याय के खिलाफ आप लोग आवाज उठाएं और अगर कोई गरीब प्रताड़ित होता है तो उस गरीब का साथ दें, क्योंकि अगर आप लोग अपना रास्ता हटा लेंगे, आप लोग अपना रास्ता बदल देंगे तो इस समाज का क्या होगा, ये समाज कैसे चलेगा। तो प्रताड़ित हुए इस व्यक्ति, क्या नाम भी आपका? जी, मेरा नाम दीपक यादव है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अमरजीत यादव है। आपका? मेरा सरमंगल यादव नाम है। तो ये जैसा कि आपने देखा कि ये यादव परिवार है और इस प्रकार से यहाँ पर प्रताड़ित हुआ है और इनके पास न्यायालय से मतलब जिला अधिकारी द्वारा नोटिस भी दिया गया कि किसी भी प्रकार का कोई हमने नोटिस नहीं दिया, बिना नोटिस के इनके घर के सामने कुआं कर दिया गया, इनको प्रताड़ित किया गया, इनके परिवार वालों को गालियां तक दी गई, इनके घर वालों को कहा गया कि अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ के जिला अधिकारी जी से मेरा बारंबार निवेदन है कि इस
इस प्रकरण में तत्कालीन कार्रवाई कर कर सबको जेल भेजने का कार्य किया जाए और कोई गरीब अगर प्रताड़ित होता है तो उसके लिए न्याय की आवाज़ उठाई जाए। यहाँ के मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे आप? सर, मेरी मुख्यमंत्री से यही मांग है कि सर आने वाले समय में या इस समय में कुछ अच्छे अधिकारी भेजो जो सबके साथ न्याय कर सके, ये नहीं कि किसी के साथ दो आंख का व्यवहार करें। हमारे साथ जो जिलाधिकारी थे, जो सगड़ी के थे, उन्होंने दो आंख व्यवहार किया है। उन्होंने उप जिलाधिकारी ने जिलाधिकारी जी ने तो कहा कि मैंने कोई नोटिस ही नहीं दिया, उसी नोटिस के बेस पर आप हमारे सामने खड़े हैं। जी सर, हमारी यही गुहार है कि उप जिलाधिकारी को कम से कम इतना बताया जाए कि दंडित किया जाए कि आइंदा और किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार या ऐसी घटना ना कर सके। कौन सी ग्राम सभा है ये? सर, ये भटनी ग्राम सभा है सर। गोपालपुर विधानसभा? गोपालपुर विधानसभा भटनी ग्राम। तो ये मैं था उत्तर प्रदेश जिला आजमगढ़ के अंतर्गत गोपालपुर विधानसभा के भटनी ग्राम सभा में, जहाँ पर इस प्रकार से ये हुआ है जैसा कि आपने देखा कि इनके घर के सामने कुआं कर दिया गया, यानी इनके घर के सामने इनके पेड़ पौधों को उखाड़ कर फेंक दिया गया। इनके माता पिता, इनके भाई भतीजा, चाचा जी को गालियां दी गई, प्रशासन के द्वारा धमकाया गया। तो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी जी के कानों तक ये बात जाए, इसीलिए आज आए हैं मीडिया के सामने। और मैं यही चाहूँगा कि जहाँ तक भी आवाज़ जाए इस प्रकरण में तत्काल कार्रवाई करते हुए जो भी आरोपी है उनको जेल भेजा जाए, उनके खिलाफ तत्कालीन कार्रवाई की जाए। फिलहाल के लिए विदा लेता हूँ। रिपोर्ट आपको ऐसी मिलेगी, फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।